चलिए 2 मिनट के अंदर हम एएफएम के फुल सिलेबस को समझते हैं। तो एएफएम के अंदर टोटल 35 चैप्टर्स हैं जिनको 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। मॉड्यूल ए के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं। इस मॉड्यूल के अंदर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे। मॉड्यूल बी के अंदर टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इस मॉड्यूल के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कोर बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। मॉड्यूल सी के अंदर टोटल 10 चैप्टर्स हैं और इसके अंदर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे। और मॉड्यूल डी के अंदर 7 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर आप टैक्सेशन और कॉस्टिंग के बारे में पढ़ोगे। एएफएम के अंदर टोटल 4 मॉड्यूल्स, जिसमें से मॉड्यूल सी सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है कि इसमें से 30 से लेकर 35% तक का पेपर आता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। उसके बाद आता है मॉड्यूल ए। इसमें से भी 30 से लेकर 35% तक का पेपर आता है। इसका मतलब हुआ कि मॉड्यूल सी और मॉड्यूल ए इन दोनों की सेम इम्पॉर्टेंस है। अगर हम इन दो मॉड्यूल को कंबाइन कर देते हो ना, तो इन दो मॉड्यूल्स में से ही 60 से लेकर 70% तक का पेपर जो है वो आता है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आपको इन दो मॉड्यूल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। फिर आता है मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी में से 15 से लेकर 20% तक का पेपर आता है और लास्ट में आता है मॉड्यूल डी, जिसमें से 10 से लेकर 15% तक का पेपर जो है वो आता है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको इस सीक्वेंस में ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी। पहले आपको मॉड्यूल सी कवर करना है, फिर मॉड्यूल ए, फिर मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी, ताकि लास्ट में अगर कोई मॉड्यूल रह भी जाए तो वो लेस इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रह जाए।